एक ही परिवार के हम सब लोग की मौजूदगी है। और आज जो एक खूबसूरत पल जो पैगाम अमन का, इंसानियत का, मानवता का, विश्व कल्याण का, मानव कल्याण का एक ऐसा दर्शन। बच्चे लोग चुप रहेंगे, चुप रहना आप लोग। एक ऐसा दर्शन जो पैगाम संपूर्ण विश्व के लिए, और इसे ही कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम भी, दस्तरखान भी, इसे ही कहा जाता है सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता। और इस खूबसूरत विचारों के आज जो यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सबका, उसके जो अजीज हरदिल हैं, जो लगातार प्रयासरत रहते हैं मानव निर्माण को लेकर, समाज निर्माण को लेकर और व्यक्ति के चारित्रिक विचारों को लेकर। बिना व्यक्ति के निर्माण विवेकानंद का वो लाइन, फर्स्ट लाइन था मैन मेकिंग। बिना किसी भी मानव के चारित्रिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बगैर कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र, कोई भी विश्व, कोई भी मानव समाज एक नहीं हो सकता। और आज इस मंच पर हमारे जनाब शराउजुल हक मदनी साहब जो चेयरमैन है इस ट्रस्ट के, उन्होंने खूबसूरत, और न जाने मैं तभी से सोच रहा था अपनी बच्चियों को देखकर, अपने कई ऐसे यहाँ किरदार जो जिनकी अपनी अलग अलग अपने जीवन में भूमिका रही है, जो इस मंच पर विराजमान है, उन सब को उन्होंने यहाँ आज बुलाया है। उसकी मौजूदगी ये एहसास दिलाता है कि हम सब समय काल पार, दुनिया आज जिस परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए यह मंच जिम्मेदार विचारों के लिए और अपने कर्तव्यों के पथ पर चलने के लिए जो प्रयास किए, मैं उनको जनाब मदनी साहब को धन्यवाद दूंगा। जनाब शहीद साहब जो पूर्व जिला पार्षद हैं, पूर्व मुखिया पप्पू जी, जिन्होंने पूर्व प्रमुख सगीर जी, इन्होंने हमें यहाँ बहुत ही दबाव से, ये शुक्रगुजार हूं मैं इन लोगों का, जो मंच पे भी हमारे कुछ मित्र हैं कि मदनी साहब का आदेश का हमको पालन अक्सर करना पड़ा। हमारे डॉक्टर इब्राहिम मदनी साहब, डॉक्टर अनामुल्ला मदनी साहब, शेख रिजवान साहब, हमारे बुजुर्ग और हमारे गार्जियन, वर्तमान यहाँ के वर्तमान मुखिया परमानंद बाबू, मुखिया निजाम साहब, शकील साहब, फयाज आलम जी, फयाज साहब हमारे बहुत, वो भी हमारे जो मंत्री विराजमान है, सबके बारे में मैं अलग अलग जीवन दर्शन क्या बताऊं, लेकिन ये सब खूबसूरत है। एक ऐसे बाग के ये सब माली हैं। अब अंदाजा कीजिए, जिस बाग में न जाने
दुनिया के सारे विचारों का, सारे भाषाओं का, सारे मानवीय मूल्यों का एक खूबसूरत महक है, उसके ये लोग मालिक हैं। यहाँ मौजूद हैं आफ्ताब साहब, जो नॉर्थ इंडिया शिक्षावादी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका भी, और इस स्कूल के सभी शिक्षक, जिनकी भूमिका हमारी बेटियां मानव जीवन के निर्माण की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम विश्वमयी करुणामयी माँ, हमारी माँ और बहनें हैं। ईश्वरतुल देवतुल हमारे बुजुर्ग, मेरे गार्जियन, अभिभावक, क्रांतिवीर, करवीर, न जाने पूरी दुनिया और मुल्क आज के नौजवानों से क्या सपना देखना चाहता है। मैं उस विश्वास के उस महसूस करता हूँ, मैं आपके साथ जज्बात के साथ जुड़ा हूँ। मेरा कोई रिश्ता आपसे राजनीतिक नहीं है और मुझे बचपन से राजनीति आती भी नहीं है और मैंने कभी राजनीति करना सीखा भी नहीं और राजनीति करना मैं चाहता भी नहीं। परिस्थितियां हीरो बनाती है, मुद्दे हीरो बनाते हैं, भीड़ कभी भी हीरो नहीं बनाता। दुनिया को मैं जब देखता हूँ, चाहे वो सदाशिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कबीर हो, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, दुनिया में जब मैं ऐसे ऐतिहासिक पुरुष और ऋषि और मनुष्यों को मैं देखता हूँ, जब जब दुनिया में किसी न किसी विचारों पर हमला हुआ, जब जब दुनिया में किसी मानवीय मूल्यों पर हमला हुआ, जब जब दुनिया में सांस्कृतिक धरोहर पर हमला हुआ, जब जब दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के भाव पर हमला हुआ, तब तब अलग अलग विचारों से एक ही सभी फरिश्ते के रूप में आए। भले ही मेरा रास्ता पटना जाने का किसी का बेगूसराय से हो, किसी का मुजफ्फरपुर हो, लेकिन लक्ष्य सबका मानव का कल्याण रहा, लक्ष्य सबका एक ही भाव में रहा। चाहे राम हो या रहीम, चाहे संत हो या फकीर, चाहे कोई हो, आज उम्मीद करता है उन क्रांतिवीर और क्रांतिवीर छात्र युवा साथियों से। मेरे बीच यहाँ पर हमारे नाना भी हैं, पूर्व मुखिया हैं रामानंद बाबू, मेरे बीच यहाँ पूर्व प्रमुख, कई जिला पार्षद, कई ऐसे सम्मानित लोग मेरे साथ आए, सभी पूर्व मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष, हमारे कई सारे साथी, सम्मानित नेता, छात्र नेता, सब लोग। मैं कहां से शुरू करूं? अमन की जब बात आती है तो मुझे लगता है क्या मुल्क में कोई इंसान है जो अमन की बात करता है? मुझे लगता है कि जैसे डर के कारण हमने ईश्वर और अल्लाह को स्वीकार कर लिया, या किसी आवश्यकताओं के कारण हमने ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, भगवान को स्वीकार कर लिया, उसको हमने कभी आत्मसात नहीं किया, हमने जानने की महसूस नहीं की। यदि हम अल्लाह को जाने होते, यदि हम ईश्वर को जाने होते, तो हम एक अच्छा नेक इंसान होते। हम अबू बकर साहब के राह पर चलने की एक हमारे भीतर जज्बा हुआ, हमारे भीतर यातायातों के खिलाफ लड़ने और मरने की जज्बा होती, जो एक मोहम्मद साहब ने जिस रास्ते को एक खूबसूरत बना दिया, जिस पे चल के हजरत हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, एक ऐसा रास्ता हम आज उसी को कहां से शुरू करें? मुझे लगता है मुझे एक बात कहनी चाहिए, जब कोई देश की बात करता है, भारत की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, कोई यूरोप की बात करता है, कोई रूस की बात करता है, कोई चाइना की बात करता है, कोई दुनिया में अलग अलग भाषा और लिंग की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई मजहब की बात करता है, इस दुनिया में कभी इंसान और इंसानियत की बात क्यों नहीं होती? मैंने आज तक इस बात को नहीं समझ पाया। हम हमेशा कहते हैं कि हम बगैर इंसानियत और मानवता के किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी भी विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यदि मुल्क में एक अच्छा इंसान, एक शिद्दत इंसान नहीं बनता, तो फिर हम एक अच्छे व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते।
और जब हम एक व्यक्ति का निर्माण नहीं करते हैं तो हम एक समाज का, एक राज्य का, एक जिला का, एक राष्ट्र का, एक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। हमने जब आज तक कुछ जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं और हम बस इस दुनियावी चीजों में फंसे रह गए, तब मुझे वहां कहने की जरूरत होती है। कोई कहता है नारी तकबीर अल्लाह अकबर, वो अपने उसमें खोने की बात करता है। हम कहते हैं मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज। मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज। विश्व के नैतिक मानव एक हो, विश्व बंधुत्व कायम है। बंधुत्व का मतलब है एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा प्रेम जिस प्रेम को हमारे अल्लाह ने, हमारे मोहम्मद साहब ने अपने न जाने अनंत अनंत यात्राओं के बावजूद इंसानियत की खूबसूरती के लिए, उसके मुस्कुराहट के लिए, उसके खुशियों के लिए उन्होंने किस रास्ते को तैयार किया। आज हम सब उस अमन के पैगाम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। क्या ये संभव है इस मुल्क में? क्या ये संभव है इस दुनिया में? जो इस दुनिया में गॉड को नहीं जाना, जस्टिस क्राइस्ट को नहीं समझा, अल्लाह को नहीं हम समझ पाए, भगवान को हम नहीं समझ पाए। हम यदि भगवान को समझते तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे दुनिया में, हम दुनिया को खत्म करने की तैयारी ना करते। यदि हम ईश्वर और अल्लाह को और जस्टिस क्राइस्ट को समझे होते तो हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। यदि हम अल्लाह और ईश्वर को समझे होते तो हम इंसानियत के दुश्मन नहीं होते, हम इंसानियत के कत्लेआम की बात नहीं करते। यदि हम ईश्वर और अल्लाह को समझे होते तो हम उस खूबसूरती को मिटाने के लिए, जिसने इस दुनिया को खूबसूरत रचना को बनाने में, सजाने में कोई कमी नहीं रखी, आज आप अल्लाह को दोष देते, आप आज ईश्वर को दोष देते, भगवान को दोष देते। अल्लाह ने तो हम सबको खूबसूरत बच्चे के रूप में जन्म, एक खूबसूरत बेटे के रूप में हम सबको बनाया। क्या बाकी है? आप कभी याद करिए ना, राम ने एक खूबसूरत हनुमान को तो चुना, कृष्ण ने तो खूबसूरत अर्जुन का भी चयन किया, मोहम्मद साहब ने तो खूबसूरत हजरत का चयन किया, बुद्ध ने तो खूबसूरत अशोक का चयन किया, और आप तो खूबसूरत बच्चे हैं अल्लाह के। और ये जिम्मेदारी आपकी थी, अल्लाह की नहीं है, ईश्वर की नहीं है। अल्लाह ने हम सबको बनाया है अपने खूबसूरत रचनाओं के उस खूबसूरत पल को सजाने, उसके लिए हजरत हुसैन के रास्ते चलकर कुर्बानी देने। हमें अल्लाह ने बताया है कि अपने विचारों के रास्ते क्यों चलना चाहिए, लेकिन हम इस बात को कह नहीं पाते। हम दुनिया में 7 बार MLA रहे, मुझे इस देश में एक अच्छा इंसान नहीं मिला, आज तक नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं मिला। किताबी ज्ञान वाले मिले, अच्छे वक्ता मिल गए, अच्छे विचार वाले भी थोड़ी देर मिल गए, लेकिन एक अच्छा इंसान कोई ज्यादा मिला, कोई राजपूत मिला, कोई मुसलमान मिला, कोई भूमिहार मिला, कोई पादरी मिला, कोई हिंदू मिला, कोई सिख मिला, कोई ईसाई मिला, कोई पासवान मिला, कोई राम मिला, लेकिन एक इंसान नहीं मिला। एक इंसान मुझे नहीं मिला जो यह कहे जब मैं पप्पू यादव हूंगा, हमारे जहन में हमारी जियो और सोशियो सेंटिमेंट जो है वह दूसरों के सम्मान की बात में हमें रोकेगी। जब हम पप्पू सिंह होंगे, हमें दूसरों के विचारों को सम्मान करने में हमें रोकेगा। हम दूसरों का विचारों का सम्मान नहीं करता। कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो दूसरों के विचारों का सम्मान करता? जो दुनिया के सबसे तरक्की वाले मुल्क हैं, जापान, इंग्लैंड, लंदन, जो दुनिया का सबसे आर्थिक साम्राज्य वाला मुल्क है, अमेरिका, यूरोप, अरब, कुवैत, सऊदी, अब हम उसकी बात करना चाहते हैं। हम इतनी तरक्की के बावजूद भी हम जज्बाती चीजों से अलग नहीं होते। और इस्लाम ने हमें जज्बात में जीने के लिए, या किसी ईश्वर ने, भगवान ने हमें किसी जज्बात के साथ जीने के लिए हमें अपने बच्चे नहीं बनाए। आप हमको बताइए ना, कोई मराठी है तो कोई गुजराती है, कोई बंगाली है तो कोई कन्नड़ है, कोई
उड़िया है तो कोई केरलाइस्ट है, कोई साउथ है तो कोई नॉर्थ है, कोई हिंदी पढ़ती है, कोई बंगाली है, पूरी की पूरी दुनिया बटी हुई। और जहां बंगाली होगा और मराठी होगा वहां देश एक कैसे, जहां बिहारी होगा बंगाली होगा वहां देश कैसे, वहां हम एक राष्ट्र की बात कैसे कर सकते, वहां हम एक देश की बात कैसे कर सकते? आप हमें बताइए। वाल्मीकि जी जिसने रामायण की कल्पना की, हमने उसको डोम बना दिया। और वाल्मीकि की खूबसूरती की रचना को सुंदर बनाने में जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत विचार को दिया, संत रविदास को मानने वाले लोग वाल्मीकि को नहीं मानते और वाल्मीकि को मानने वाले लोग संत रविदास को नहीं मानते। चौहरमल को मानने वाले, हम दलितों में की बात करते हैं और अब बात करते हैं अमन की। सर, अमन शब्द कल्पना नहीं की जा सकती। बेमिसाल मन, एक ऐसा मन जो हिमालय से ज्यादा ऊंचा, एक ऐसा दिल जो समुद्र से ज्यादा गहरा हो, जिसमें गोता नहीं लगाया जा सकता। वह विशाल काया जो मेरा मन है, संपूर्ण दुनिया के जीवन जीने की खूबसूरती को एक खूबसूरत बनाता। ये हम आपको कहना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान वो होता है, डॉक्टर आयुष साहब, जिसे दुनिया का कोई भी जियो और सोशियो सेंटिमेंट प्रभावित ना करे, दुनिया की कोई भी परिस्थितियां और विपत्ति प्रभावित न करता। वो हर परिस्थितियों में सिर्फ ईश्वर अल्लाह के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करता हो। जिनका मन कुंठित न हो, जिनका मन और मन तन शरीर विचार प्रभावित न हो, जो सिर्फ अभी हम अच्छा इंसान कहते हैं गुरु नानक को, हम अच्छा इंसान कहते हैं हजरत हुसैन को, हम अच्छा इंसान कहते हैं बुद्ध को, हम अच्छा इंसान कहते हैं कबीर को। हम इंसान उसे कहते हैं जिन्होंने अपने दोनों बच्चों की कुर्बानी दी। अच्छा इंसान हम मां मदर टेरेसा को अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट के मिशन को पहुंचाने के लिए काम करता था, उसमें रिटर्न का भाव था। जहां कर्तव्यों में रिटर्न की उम्मीद होगी वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जहां कंप्लीट कुर्बानी होगा, हजरत हुसैन वो थे अच्छा इंसान। दोनों बच्चों को चुनाव में चुनाने के बाद जिसके मन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो थे अच्छा इंसान। अच्छा इंसान थे आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने सिर्फ मानवीय मूल्यों का एक निर्माण किया। अच्छा इंसान वो होता है जो सिर्फ देना जानता है, जो सिर्फ कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह के जीवन में उसको कहा जाए एक ऐसा सेंटिमेंट जो जाति धर्म मजहब, जो किसी भी तरह के सामाजिक विचारों से हमको बहुत ऊपर ले जाए, हम उसे अच्छा इंसान मानते हैं। जो सिर्फ किसी जाति धर्म के अलावे, जात के अलावे, समाज के अलावे, अलग अलग भाव के अलावे वो सिर्फ कल्याण की बात करता है, वो मदद की बात करता है, उसके भीतर डर ना हो, उसके भीतर मरने की तैयारी हो, जज्बा उसमें कम ना हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अमन कैसे और किस परिस्थिति में अमन हो, हमको आप बताइए नहीं। राजनीति करने वाले लोग हमेशा चुनाव जीतने के बाद से लेकर चुनाव 5 साल के बाद तक वह कभी एक अच्छी बात इस देश में नहीं करता। वह चुनाव जीतने के लिए हर तरह के नफरत को आधार बनाता है, हर तरह के उस विचारों को आत्मसात करता है जो इंसानियत की खुशियों का रास्ता तय नहीं करता, जो मुस्कुराहट हमारी छीन लेता। चुनाव हम किसको, हम इस देश में जब बात आती है, जब हमको लगता है कि जब आज एक सर्वे आया बिहार में, जो 60% लोग भी बीए नहीं किए हुए, 9,23,000 आदमी, 13 करोड़ 26 लाख की आबादी में 9,23,000 बीए नहीं किया। 78.1% लोगों के पास
1 बीघा से नीचे जमीन है। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम वाला व्यक्ति 22%, 6,000 से 10,000 रुपया व्यक्ति जिसका इनकम है मात्र 10,000 के भीतर, उसकी संख्या 48%, 30,000 से 40,000 वालों की संख्या मात्र 9%। 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। 9 करोड़ 10 करोड़ 42 लाख की आदिवासी की आबादी में हिंदुस्तान में मुल्क में 3,000 लोग अभी तक बीए नहीं कर पाए। आदिवासियों जिन्होंने कौन सी कुर्बानी नहीं दी। 36% लोगों के पास झोपड़ी है, 42% लोगों के पास खपरा और टीन है क्या हम लोगों के पास? हम जिसको समझाना चाहते हैं उनके पास क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? क्या उसके पास फंडामेंटल राइट है? क्या उसको संविधान के तहत हम आज आजाद हिंदुस्तान के पहले 10 साल के अंदर जब हम 35 से 40 करोड़ की आबादी थे तभी यह बात हुई थी कि संविधान के मुताबिक इस मुल्क में हम संविधान में एक जस्टिस, एक न्याय, दुनिया में हर तरह के धर्म, हर तरह के समाज, हर तरह के व्यक्ति के विचारों को संरक्षण देंगे, हर तरह के जीने की आजादी को हम प्राथमिकता देंगे। क्या आज आजादी है किसी भी व्यक्ति के? क्या आज किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के विचारों का सम्मान है? क्या पप्पू यादव दूसरों के विचारों का सम्मान करता है? क्या पप्पू यादव दूसरों के जीवन की खुशियों की कभी बात करता है? क्या किसी लिंग और भाषा दूसरों के को अपने जीवन का आत्मविश्वास मानते हैं? जब हमने कभी दूसरों के सम्मान की ही बात नहीं की तो हमको तो समझ में नहीं आता कि हम हैं कहां। हिंदुस्तान के मुल्क में कभी भी हिंदुस्तान के तरक्की की बात नहीं होती, कभी भी हिंदुस्तान के इंडिविजुअल इकोनॉमिकल बात नहीं होती। हम 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते, हम 1 नेशन 1 जस्टिस की बात नहीं करते, हम 1 नेशन 1 वर्क की बात नहीं करते, हम 1 नेशन 1 हेल्थ की बात नहीं करते। हर चीज अलग, कानून अलग, संविधान अलग, हर चीज राजनीति के उस मापदंड से देखे जाते हैं। क्या हम एक भारत की बात करते हैं? क्या इक्वल भारत की बात होगी? जब कोई राष्ट्र की बात करता है ना तो हमको लगता है कि हमें पहले इंसानियत और मानवता की बात करनी चाहिए। राष्ट्र मजबूत ही होता है इंसानियत से, राष्ट्र मजबूत ही होगा मानवता से, राष्ट्र मजबूत होगा दूसरों के विचारों को इज्जत करने से, राष्ट्र मजबूत होगा जब हम दूसरों के जीने के तरीके में दखल न लें, राष्ट्र मजबूत होगा जब हम किसी के जीवन को, जब हम किसी गीता, कुरान, बाइबल, जब हम किसी भी धर्म ग्रंथ का को अपमान न करें, उसका सम्मान करना सीखें। राष्ट्र मजबूत होगा। हमारा संविधान एक है लेकिन मेरे जीने के तरीके, हमारी संस्कृति अलग अलग तरीके से, हमको ये समझना होगा। इसीलिए आज जो बेटियां यहाँ पर हैं, मैं आग्रह करूंगा अपने यहाँ पर बैठे मौलाना साहब से कि एक बात आपसे आग्रह करूं। इस्लाम जो खूबसूरती दी है ना, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, दस्तरखान हो, चाहे वो दुनिया को मदद करने के तरीके हो, हम सब लोग एक बात जरूर कहेंगे। जब 450 बेटियों की बात आई, हम अपनी बात के पहले आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि पप्पू यादव के रेस में आप अपने को मत ले जाइए। आप लोग पप्पू यादव के रेस में ले जा रहे हैं। आप लोगों में भी दहेज की प्रथा बढ़ गई, आप रोकिए, मेरा आग्रह करें। मैं कुछ चीज आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों में भी शराब की प्रथा बढ़ गई है। हम यदि कुछ करते हैं तो आप भी हसन हुसैन कब मन सजती है। जब हम खुद को एक खूबसूरत निर्माण नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरी खूबसूरती की बात कैसे है? ये आप पर निर्भर करेगा, इस समझ पे निर्भर करता है कि जो हदीस हमारे जीवन को जीने का अनुशासित करता है, क्या हमारे बंदे, हमारे लोग क्या हदीस को फॉलो करते हैं? क्या हमारे बंदे क्या इस्लाम के उन चीजों को फॉलो करते हैं जिन्होंने हमारे कुरान शरीफ साहब, सिर्फ कुरान शरीफ साहब मदरसे में यदि हम बच्चों को रटा देते हैं और उसके जीवन को आत्मसात नहीं करते
उसके जीवन की सार्थकता को नहीं समझते हैं, तो फिर कुरान शरीफ साहब या गीता या रामायण की कल्पना हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है और अमन के लिए ये पहले हमने बहुत बड़े समाज के विद्वान आदमी से एक खूबसूरत व्यक्ति और जीवन का, इस मदरसे से एक खूबसूरत बेटी का जन्म हो, इस मदरसे से खूबसूरत बच्चे का निर्माण हो, जो अबू बकर साहब को समझता है, उसकी फकीरी को समझता है, जो हजरत हुसैन के जज्बात को, उसके उस जीवन को समझ पाए, तो निश्चित रूप से हम एक खूबसूरत अमन की बात करता है। और अमन की जिम्मेदारी हम सब पर है, ना कि किसी सियासतदार पर, ना कि राजनीतिदार पर। अमन को यदि आप ढूंढने चले हैं तो राजनीति और सियासतदारों से बचना होगा। और राजनीति और सियासतदार आज इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन है। इंसानियत का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो राजनीतिक व्यक्ति है, ये मैं आपको बता दूं। अब राजनीतिक व्यक्ति से, सियासतदारों से आप अमन की उम्मीद ना करिए। वो आता है और जाता है सिर्फ 10 साल 20 साल रहने के लिए, और जो आदमी यह सोच के आता है कि मुझे 20 साल रहना है, वो आदमी दुनिया के सारे बुराइयों को अपने जीवन में ले आता है। जो आदमी आता है सिर्फ चले जाने के लिए, एक दिन के बाद मुझे जीने का कोई मतलब नहीं, वो खूबसूरत रचना को बचाकर पूरी दुनिया को बनाने की बात करता है, जो इस राजनीतिक और सियासतदारों में नहीं है। इसीलिए आप लोग राजनीतिक सियासतदारों को अच्छा नहीं मानिए, मैं यही आग्रह करूंगा। मेरा क्या है, मैं तो आया हूँ और लड़ते लड़ते 42 साल हो गया। अमेरिका से आए, मैं 80 में आया, 83 में हम मुखिया बने, 7 बार MP MLA हम हो गए, और बिना किसी चीज के इस दुनिया को, वर्ल्ड में, कोरोना में हर देश के मजदूरों को 2-2 हजार रुपया, 34 करोड़ रुपया अपने सब कुछ बेच के दे। दुनिया का जब भी कोई क्राइसिस और संकट होता है तो अपने खून और बेटे की तरह वहां खड़े होते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, बस बचा है तो वक्त कभी यदि चुना किसी अच्छे इंसान तो याद रखिएगा, दुनिया की खूबसूरत देश भी होगी, दुनिया का खूबसूरत समाज भी होगा, दुनिया का खूबसूरत मुल्क भी होगा, और दुनिया का खूबसूरत परिवार भी होगा। ये आप याद रखिएगा। मैं इसी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ मैं बेटियों से आग्रह करूंगा, जब कोई दहेज की बात करे तो अल्लाह के वास्ते आप विरोध करना। इस्लाम की खूबसूरती है ये। मैं यही आग्रह करते हुए अपनी बेटियों का कभी कोई शोषण न कर सके, हमारी समाज का कोई शोषण न कर सके, इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमको मेहमानबाजी का मौका दिया। आपने हमें यहाँ ला करके एक खूबसूरत सामने हमें दुआ देने का जो मौका है, मैं मंच पर बैठे अपने मौलाना साहब से आग्रह करूंगा कि दुआओं में पप्पू को याद रखना। इसलिए याद नहीं रखना, दुर्योधन ने मांग लिया था पूरी कौरवी सेना मौलाना साहब, अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुआओं में याद रखना, विश्वास करिएगा, वक्त सबसे मजबूत होता है। और कोई व्यक्ति कभी आता है और पागलों की तरह वो दुनिया बना के चला जाता है। अल्लाह ने मुझे सिर्फ भेजा है दुनिया बनाने, किसी और चीजों के लिए धरती पर मुझे नहीं भेजा है। मैं ना राइट देखता हूँ ना लेफ्ट देखता हूँ, सीधा मेरा लक्ष्य है इस मुल्क की हिफाजत, इंसानियत के मोहब्बत का पैगाम और हर इंसानियत के विचारों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको अल्लाह हाफिज करते हुए मैं आप सबसे दुआ दूंगा, आप सब हमेशा हिफाजत